गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट लागत का पारंपरिक सिद्धांत पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में लागतें पढ़ ली थी, उसमें अल्पकालीन लागतें और दीर्घकालीन लागतें पढ़ी थी, और उसी अल्पकालीन लागतों में हम पढ़ेंगे लागतों का पारंपरिक सिद्धांत। तो इसमें सबसे पहले है कुल लागत, टोटल कॉस्ट, जिसे हम टीसी से भी डिनोट करते हैं। तो अल्पकाल में किसी वस्तु के उत्पादन पर किया गया कुल व्यय अल्पकालीन कुल लागत कहलाता है। और जो हमें टोटल कॉस्ट होती है, जो टीसी है, वो जितना भी हमने अल्पकाल में किसी वस्तु के उत्पादन पे टोटल जो खर्च कर दिया है वह अल्पकालीन कुल लागत कहलाएगा, टोटल कॉस्ट कहलाएगा। और जो टोटल कॉस्ट है ये टीएफसी प्लस टीवीसी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट से मिलकर बना होता है। तो हम देखते हैं कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट स्थिर लागतें क्या होता है, जो उत्पादन में परिवर्तन करने से नहीं बदलती। इन्हें अल्पकाल में उठाना ही पड़ता है, चाहे फर्म का उत्पादन कम हो या अधिक। यदि फर्म कुछ समय के लिए उत्पादन बंद भी कर दे तो फिर भी उसे ये स्थिर लागतें सहन करनी होती हैं। स्थिर लागतों को ऊपरी लागतें ओवरहेड कॉस्ट भी कहते हैं, और इनमें बिल्डिंग का किराया, बीमा की फीस, मशीनरी आदि की मूल्यह्रास की लागतें, संपत्ति कर, पूंजी पर ब्याज, प्रबंधक का वेतन, चौकीदार की मजदूरी आदि सम्मिलित होती हैं। यदि हमने उत्पादन बंद भी कर दिया है तो भी हमें लागतें उठानी ही पड़ेगी। अतः इन लागतों का संबंध प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन से नहीं होता, बल्कि व्यवसाय को उद्योग में बनाए रखने से होता है। नेक्स्ट हमारे आती हैं कुल परिवर्तनशील लागतें, टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये वह लागतें हैं जिनको अल्पकाल में बदला जा सकता है, अर्थात जब उत्पादन घटाया जाता है तो ये घटती हैं और जब बढ़ाया जाता है तो ये बढ़ती हैं। तो उत्पादन के साथ हम इसको घटा बढ़ा सकते हैं। परिवर्तनशील लागतों में काम पर लगाए गए श्रमिकों की मजदूरी, कच्चे माल की कीमतें, बिजली और ईंधन के प्रयोग की कीमतें, परिवहन पर उठाए गए व्यय आदि को सम्मिलित करते हैं। तो यदि हमारा उत्पादन इतना नहीं हो पा रहा तो हम इनको कम कर सकते हैं, और उत्पादन बढ़ता है तो इनको हम बढ़ा सकते हैं। यदि फर्म कुछ समय के लिए उत्पादन बंद कर देती है तो वह परिवर्तनशील साधनों का प्रयोग नहीं करेगी, और इसलिए वह परिवर्तनशील लागतों को नहीं उठाएगी। इन्हें तब उठाना पड़ता है जब वस्तु की कुछ मात्रा उत्पादित की जाती हो। अब हम डायग्राम, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट स्थिर है तो उत्पाद ज़ीरो से लेकर ऊपर अगर हम देखें तो कुछ तो ये लागत हमेशा रहेगी, तो इसलिए ज़ीरो से स्टार्ट नहीं, थोड़ा ऊपर से ग्रीन लाइन में ऊपर से स्टार्ट है, तो ये हमेशा स्थिर रहेगी, ये कांस्टेंट है, ये स्थिर रहेगी हमारे लिए। तो डायग्राम में जैसे हमने देखा, टीएफसी जो वक्र है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का, वह क्षितिज की समानांतर रेखा होगी। टी वाई सी वाई अक्ष के एक बिंदु से प्रारंभ होता है, जिसका अर्थ है कि चाहे उत्पादन बिल्कुल ही ना हो तो भी कुल स्थिर लागत उठानी पड़ेगी, चाहे उत्पादन में शून्य हो लेकिन ये लागत हमें उठानी है। टीवीसी वक्र ऊपर की ओर चढ़ता हुआ है, जो इस बात को प्रकट करता है कि जैसे उत्पादन बढ़ाया जाता है तो कुल परिवर्तनशील लागत भी बढ़ती है। टीवीसी मूल बिंदु से प्रारंभ होता है, जो कि इस बात को प्रदर्शित करता है कि जब उत्पादन शून्य होगा तो परिवर्तनशील लागत भी शून्य होगी। और जैसे हमें टीसी बताया मैंने, टोटल कॉस्ट, वो टीएफसी व टीवीसी दोनों से मिलकर बना है, तो ये वहाँ से स्टार्ट होगा जहाँ टीएफसी है, क्योंकि टीएफसी का अगर हम जीरो में कुछ प्लस करेंगे, टीवीसी हमें जीरो भी है तो टीएफसी की कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो वहाँ से स्टार्ट होगा जहाँ टीएफसी स्टार्ट जहाँ से है, तो ये हमारी टोटल कॉस्ट है। टीवीसी तथा टीसी के बीच का अंतर सभी उत्पादन स्तरों पर समान है। इसका कारण यह है कि कुल परिवर्तनशील लागत वक्र टीवीसी तथा टीसी के बीच अंतर टीएफसी की मात्रा को व्यक्त करता है, जो कि उत्पादन बढ़ने पर स्थिर रहती है। तो टीवीसी और टीएफसी को मिलाकर हम टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं।